हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। आज का मेरा टॉपिक है अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी कि अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको अवतल दर्पण ड्रॉ करना पड़ेगा। ये प्रधान अक्ष पर कोई वस्तु ए बी है। यहां से एक आपतित किरण, मुख्य अक्ष के आपतित किरण जो आती है परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से। और जो है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी पर रिटर्न हो जाती है। और जो है ध्रुव पर एक किरण ध्रुव पर आ रहा है, तो जितना आपतन कोण से आ रहा है उतना ही परावर्तन कोण से वो जा रहा है। मतलब जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आय और कोण आय बराबर कोण आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो यहां हम देख रहे हैं ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी है जिससे किरण अवतल दर्पण पर डी बिंदु पर आपतित हो रही है। दर्पण का नाम रख लेते हैं MN, एक दर्पण है। फिर से देखिए अच्छा से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है। MN एक अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु स्थित है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी स्थित है जिससे प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद इसको मान लेते हैं A', B'। परावर्तन के बाद प्रतिबिंब A', B' बनता है। मतलब है MN एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB स्थित है जिससे किरण जो है आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद A', B' एक प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लिए जो दिया हुआ था इसमें हम लिख लिए। अब हमको इसमें जो सिद्ध करना है वो हम लिखते हैं। लिखेंगे सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब हम इसका देखेंगे प्रमाण।
हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, यानी कि हम अभी ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं। ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी ये, और एक त्रिभुज इसका हम बात कर रहे हैं ए डैश बी डैश और सी। इसमें देखिए यहाँ पर कोण ए और इस त्रिभुज में कोण ए डैश दोनों 90 डिग्री, तो दोनों बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण ए डैश, दोनों 90 डिग्री है तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या चीज से बराबर होगा, तो समकोण से, दोनों समकोण है। उसके बाद कोई भी दो तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है, कोई तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यानी कि ये तिर्यक रेखा एक दूसरे को क्रॉस करिए तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो इसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये है रेखा और ये रेखा, दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण जो है बराबर होगा। क्या चीज से होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, क्या चीज से, तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। कोई भी त्रिभुज का अगर दो गो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण बराबर होगा ही, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, क्या चीज से, तो लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजा का अनुपात जो है, जैसे यहां पर लिखेंगे ए बी, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो ये त्रिभुज का हम ले रहे हैं लंब ए बी, तो इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका आधार है ए बी सी का आधार है ए सी, इसका आधार हो जाएगा ए डैश सी। अगर दो ठो त्रिभुज समरूप है तो उसका जो भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम देखेंगे अब हम बात करते हैं त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात करेंगे हम। ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी पी, अभी हम इस त्रिभुज का बात करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी पी बड़ा वाला, और यहां पर एक और छोटा वाला ये त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में। तो यहां पर देखिए ए बी पी और ए डैश बी डैश पी में, यहां पर कोण ए, इसमें भी कोण ए, दोनों 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, तो दोनों क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का, इसलिए बराबर हो गया। और यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी पी में ये कोण पी है, त्रिभुज ए बी पी ये बड़ा वाला में ये कोण पी है, और ए डैश बी डैश में भी पी है।
और ये दोनों कोण क्या है, तो बराबर। कैसे बराबर हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। दोनों त्रिभुज में कोण पी है तो दोनों त्रिभुज में कोण पी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोण पी बराबर कोण पी कैसे हुआ, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन के नियम से दोनों बराबर हो गया। तो अब जो है कोई भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होगा ही। तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कैसे हो गया, तो ये भी हो गया ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो इसका भी त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यहां पर लेंगे इसका जो है ये भुजा ले लेंगे ए बी लंब, तो इसका भी लेना पड़ेगा ए डैश बी डैश बराबर। ये त्रिभुज का आधार हो गया ए पी, आधार क्या हो गया ए पी। तो ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार क्या है ए डैश पी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। उसको उधर से मिटा लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 निकला है ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर ए पी बट्टा ए डैश पी। इसको रब कर रहे हैं। अब यहां इसमें देखिए थोड़ा सा बात क्या है, सीपी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी रूल फॉलो करेंगे और अवतल दर्पण में इधर जो भी आएगा सब क्या चीज में होता है, तो माइनस में होता है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर लिखेंगे माइनस आर बराबर माइनस 2f, क्योंकि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r बाय 2। क्या संबंध होता है, f बराबर r बट्टा 2। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो इसीलिए वैसे हम लिख दिए। माइनस इसलिए लिखे हैं चिन्ह परिपाटी रूल से, यहाँ भी कोई भी चीज लेंगे तो हमको माइनस में लेना पड़ेगा। तो माइनस r बराबर माइनस 2f, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पर देखिए pf, ये हो गया pf, क्या हो गया, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी pf बराबर क्या लिखेंगे, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं माइनस f। ये वस्तु है, ये भी वस्तु है, तो हो जाएगा वस्तु दूरी को सूचित करते हैं हम u से, उधर है तो माइनस u लिखेंगे। और ये बन रहा है यहाँ, उसका बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहां से लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, इसको हम लिखते हैं b से, और उधर तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस लिखना पड़ेगा। तो हम देख लिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ये जो बीच की जो दूरी है इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये CP हो गया वक्रता त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे कैपिटल R बराबर माइनस 2f। उसके बाद PF, ये हो गया फोकस दूरी, और वस्तु यहाँ है, यहाँ से AP हो गया वस्तु दूरी माइनस u, और जो है A डैश P प्रतिबिंब दूरी माइनस b। आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 2 का देखिए LHS बराबर है, यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश है, यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश है। तो RHS को बराबर करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे AC बट्टा A डैश C बराबर AP बट्टा A डैश P। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये है AC पॉइंट, ये यहाँ पर है C यहाँ, ये AC को हम लिख सकते हैं, ये AC है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये AC को हम लिखेंगे AP माइनस CP, इस AC को लिखेंगे हम AP माइनस CP। ये लाइन बहुत अच्छा से देखिएगा, यहीं से प्रूफ होगा। ये लाइन नहीं समझ में आया तो फिर से बहुत प्रॉब्लम होगा। यानी कि ये जो है AC को हम लिख रहे हैं
AP माइनस CP बट्टा A डैश C को अब हम देखते हैं। A डैश C यानी कि इतना दूरी को A डैश C को हम लिख सकते हैं CP माइनस A डैश P। इसको हम क्या लिख सकते हैं? CP माइनस A डैश P। इसको वैसे ही रहने दीजिए AP बट्टा A डैश P। अभी सभी चीज का हम मान भरेंगे। अब देखिए AP क्या है? तो ये वस्तु दूरी है। AP क्या है? तो AP क्या है? AP है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम लिख रहा है माइनस U। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस U, और ये माइनस CP। अब हम देख रहे हैं CP क्या है? तो CP है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको हम लिखेंगे माइनस 2f अपॉन CP क्या है? तो CP ये है, CP हो गया वक्रता त्रिज्या, इसको लिखेंगे माइनस 2f माइनस A डैश P की हो गया प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी को हम क्या लिखे हैं? माइनस V। AP वस्तु दूरी, इसको हम लिखेंगे माइनस U। उसके बाद A डैश P ये क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी, इसको क्या लिखेंगे? माइनस V। अब इसको सॉल्व कीजिए, यही रिलेशन से हमको आंसर आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे माइनस U माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 2f। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 2f माइनस प्लस V बराबर यहाँ से मिलेगा हमको U बट्टा V। अब जो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, V से इसमें गुना कीजिए तो माइनस UV प्लस 2FV बराबर इस U से गुना करेंगे तो माइनस 2FU। इसको इससे करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? UV। अब हम क्या कर रहे हैं? 2FV, ये 2FV हो गया, ये माइनस है, इधर खींच के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2FU बराबर ये UV है, ये माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2FV प्लस 2FU बराबर लिखेंगे एक UV एक UV, 2 UV हो जाएगा। अब हम सभी टर्म में हम लिखेंगे दोनों तरफ 2FUV से भाग देने पर, क्योंकि समीकरण के दोनों तरफ अगर हम कोई भी काम करते हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम किससे भाग दे रहे हैं? तो दोनों तरफ 2FUV से भाग दे रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां हम लिखेंगे ऊपर वाला बात ही लिखेंगे 2FV प्लस 2FU बराबर 2UV बट्टा हम लिखेंगे बट्टा में 2FUV बट्टा 2FUV, यहाँ पे लिखेंगे 2FUV। अब इसको क्रॉस कीजिए, 2 से 2 कट गया, UV से UV कट गया, यहाँ से 2F U से U, यहाँ से F और V, यहाँ से 2 और 2। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? तो यहाँ से हमको मिला, यहाँ दे ऊपर सब कट गया, कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? U, तो 1/U प्लस ऊपर में सब कट गया तो 1, यहाँ बचा V, तो 1/V प्लस 1/U बराबर ऊपर में 1, नीचे में क्या बच रहा है? F। तो यहाँ प्रूफ हो गया 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ से क्या आया था? तो क्या बोले थे? दोनों तरफ 2FUV से भाग देने पर, यानी कि समीकरण के दोनों तरफ अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2FUV से हर एक टर्म में भाग दे दिए, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, F से F कट गया और V से V कट गया, तो नीचे में क्या बच रहा है? U। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट रहा है, F से F कट रहा है, U से U कट रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है? V। यहाँ 2 कट गया, UV से ये UV कट गया, तो यहाँ क्या बचा? F। तो इस प्रकार प्रूफ हुआ दर्पण सूत्र, इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F।